हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीयूईटी की तैयारी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है सर? उसके बेस पे ही तो हमारा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होगा, जहां हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां भी हम चाह रहे हैं। तो एडमिशन होगा कैसे सर? सर खालसा कॉलेज में एडमिशन करा दो सर, एसआरसीसी में, सेंट स्टीफेंस में क्या होगा सर, केएमसी, हंसराज, रामजास, चाह रहे हो ना, वहीं एडमिशन लेना चाह रहे हो। पर दोस्तों, उसको वहां तक पहुंचने के लिए एक ना हर्डल है जो आपको पास पार करना है। वो क्या है? वही सबके मन में आया, सर बता दो सर, जल्दी से उसको सॉर्टेड कर लें। यही आ रहा है, बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, रुको रुको रुको। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सही तरीके से अपना पहले फॉर्म भरना। हर साल मैं बता रहा हूँ, हर साल सेम मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे। फॉर्म भरते समय गलतियां करते हैं और वहां जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाह रहे हो तो एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा मैं तुम्हें जो मोस्टली हर बच्चा करता है और हर साल वो वहां से बाहर निकल जाता है और फिर वो रोते हुए मिलते हैं ना कि सर इस वजह से पेपर नहीं हुआ, इस वजह से सर हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया। पूरी मेहनत करी, अच्छे मार्क्स भी ले आए सर, जो आपने बताया था वही आया सर, पर फाइनल लिस्टेड बाहर हो गया। इतना ज्यादा दुख है, उससे ज्यादा कोई दुख नहीं। और वो क्या बात है, अभी बात करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। सीयूटी का फॉर्म तो कभी भी रिलीज हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। फेब एंड में हर साल हो जाता है और अब मार्च स्टार्टिंग हो चुकी है। कभी भी किसी भी दिन आपका फॉर्म लाइव हो सकता है, पर उससे पहले आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लो बना के। अगर अभी तक नहीं है तो जल्दी जाके बनवा लो। क्यों? जिस दिन फॉर्म लाइव होगा उस दिन देख लेना, जो बच्चे तेज की फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े वो बाद में जाकर वहां पर लाइनों में लगेंगे, अपने दिन अपने घंटे खराब करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और ये टाइम वेस्ट करने का नहीं, ये टाइम यूटिलाइज करने का है। अब ही टाइम है, दिस इज द शो टाइम नाउ। सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं, लाइन में लग रहेंगे या पेपर की तैयारी करेंगे। तो अभी अगर कोई फॉर्म नहीं है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बनवा लो ताकि दिक्कत ना हो। करें शुरू। अगर अभी भी तेज की फैमिली से नहीं जुड़े हो, ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन आप मिस करते जा रहे हो, तो दोस्तों सिलेक्शन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। बच्चों का सिलेक्शन उनका ही होगा जिनको सही इंफॉर्मेशन होगी, सही पता होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो ही हम बताते हैं। तेज की फैमिली से जुड़िए। करने के लिए कोई सीयूटी का फॉर्म की तरह कोई फॉर्म नहीं भरवाना, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है ताकि आपको लाइव इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका सिलेक्शन इसी साल जो भी चाह रहे हो आप, हंसराज, केएमसी, एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, अभी भी पॉसिबल है। काफी टाइम है, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल अगर आपको सही इंफॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। तो करें इस वीडियो को शुरू। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो बात है डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनवा के रख लेने हैं आपके सीयूटी फॉर्म से पहले, नहीं तो फॉर्म भरते समय हो जाएगी गलती। पहले तो आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, हो सकता है वो कोई भी हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पर मोस्टली कोशिश करिएगा आधार कार्ड, जो हर जगह वैलिड है और हर जगह अपनाया जाता है। कोई भी इसको डिस्कार्ड, कोई भी इसको सिलेक्ट ऐसा नहीं कर सकता कि भाई हम इसको मानते नहीं। तो आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा के रख लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय जब आपसे पूछा जाए कि अपनी आईडी प्रूफ विद स्कैन करके अपलोड करो तो आपके पास हो। नहीं है तो अभी बनवा लो। ठीक, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अभी बनवा लो ताकि तब फॉर्म जब लाइव हो तब आपके पास सारा कुछ हो। एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर सीयूटी का पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गया था। क्यों? क्योंकि सेंटर के इलेक्शन हो रहे थे। जब सेंटर के इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम पर क्या हुआ कि भाई इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, तो इस बेसिस पे अभी हम आपका जो पेपर है सीयूटी का पोस्टपोन हो गया। पर कई बच्चों ने क्या गलती करी कि जो ईमेल आईडी थी कि भैया हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है, फोन नंबर भी भाई हमारे अभी याद नहीं मम्मी पापा का, एक काम करो आप अपना ही फोन नंबर भर दो। तो वो जो छोटू भैया है ना जो साइबर कैफे चलाते हैं, उन्हीं की आईडी डलवा दी, ईमेल आईडी, और उन्हीं का फोन नंबर डलवा दिया, या फिर फोन नंबर उसका डलवा दिया कि कोई दूर का रिश्तेदार है या कोई दूर रहता है या किसी जो उसका तुम्हारी फैमिली से कोई ज्यादा खास कांटेक्ट भी नहीं है। तो क्या हुआ, तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगी? घर जा जाकर तो आपसे मिलना पॉसिबल नहीं है।
ऑलमोस्ट पिछले साल 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था सीयूईटी का। तो हर घर जाकर भैया आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, भैया आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। आप अच्छा इस वाली कैटेगरी से, अच्छा आपको इसमें करना है, बीकॉम करनी है, बीए करनी है, आपका एग्जाम उस दिन होगा, आपका एग्जाम उस दिन होगा। बताना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो एनटीए आपसे कांटेक्ट कैसे करेगी? आपको मैसेज करेगी, आपको मेल करेगी। कहां पर? आपके फोन नंबर, आपके ईमेल आईडी पे। कई बच्चों के पेपर मिस हो गए इस छोटी सी गलती से। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोन नंबर, अरे पापा का फोन अभी नंबर मुझे याद नहीं है, मम्मी का फोन नंबर मुझे याद नहीं है, एक काम करो भैया आप अपना ही डाल दो। ईमेल आईडी भैया अभी तो बना नहीं रखी, एक काम करो आप अपनी ही डाल दो। जब ईमेल आई साइबर कैफे भैया तो भैया दुनिया भर के फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको आपसे क्या मतलब है? तो ये क्या हुआ? रिजेक्ट हो गए। पेपर देने ही नहीं पहुंचे, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कब है पेपर, क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। ठीक। दूसरी कैटेगरी सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे होंगे जो ओबीसी से होंगे बिलोंग, अदर बैकवर्ड क्लास से होंगे, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते होंगे, या होंगे शेड्यूल कास्ट से, या होंगे शेड्यूल ट्राइब से, एससी होंगे या एसटी होंगे। तो आप अपने जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको अभी फिल बनवा के रख लो, ताकि जब फॉर्म निकले दोस्तों बहुत लंबी लाइन लग जाएंगी कोर्ट में, और आपकी फोटो स्कैन होनी है, आपके साइन होंगे, उसमें लगेगा टाइम, और टाइम की ही विशेष कमी है हमारे पास। अभी फिलहाल की बोर्ड तैयारी कर रहे थे और अब सीयूईटी के लिए सिर्फ 2 से 2.5 महीने रह गए हैं। तो अब लाइन में लगे या तैयारी करें? तैयारी करें। तो अगर अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लो लेटेस्ट। ये बताऊंगा, इसके ऊपर एक बहुत इंफॉर्मेशन बात है अभी बताऊंगा। देखो स्कैन फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ दोस्तों पिछली बार क्या हुआ, कई अलग अलग एग्जाम्स में, एनटीए की बात, सीयूईटी की बात नहीं कर रहा, कई एग्जाम्स में, एसएससी जैसे पेपरों में कई बच्चों को निकाल दिया। क्यों? जब आप अपने सेंटर में जाते हो तो आपकी फोटो जो आप अपलोड करोगे वो ही जो कंप्यूटर है आपके स्कैन करके देखेगा कि आप वही हो कि नहीं हो। तो कई बच्चों ने चश्मे पहने हुए थे, भाई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, नहीं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा, क्या करें फिर? रिजेक्ट। भैया आप वो बंदे हो ही नहीं। अरे सर मैं ही तो हूं, बस चश्मा तो लगा रखा है, भाई कंप्यूटर नहीं कर रहा आपको एक्सेप्ट, बाहर। चश्मा लगा रखा है बस इस बात पे बाहर। बाल थोड़े आगे थे, भाई बाल आपके पीछे नहीं है, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आपका फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो? बाहर गेट का रास्ता देखो। जब फोटो खींचवाओ बाल पीछे, चश्मा उतार कर, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल पीछे की जो बैकग्राउंड है बिल्कुल साफ सुथरा, बढ़िया सी एक बढ़िया फोटो खिंचवाना, उसकी स्कैन कॉपी डालना। साइज मैटर करता है, जब आप अपलोड करोगे तो साइज की बड़ी दिक्कत आती है। साइज कितना है? साइज कितना है? साइज है दोस्तों, देखो साइज जो अपलोड करना है आपको वो है 50 KB से लेकर 200 KB तक का आपको साइज अपलोड करनी है फोटोग्राफ की। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो सकती है, कई बच्चों की होगी किसी और फॉर्मेट में होगी, पीडीएफ वीडीएफ फॉर्मेट में होगी। तो क्या करना है आपको? गूगल पे जाना है, कन्वर्ट पीडीएफ इनटू जेपीजी, कन्वर्ट पीडीएफ इनटू जेपीजी, बट देयर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब फाइल अपलोड करो, कन्वर्ट करके देते हैं। नहीं आ रहा, छोटू भैया जिनकी ईमेल आईडी डाली थी ना और बाहर हो गए थे बच्चे, वहीं जाओ, वो करवा करके देंगे आपकी फोटो स्कैन। उसके बाद क्या चाहिए? इन फोटोग्राफ के बाद चाहिए आपकी, ये हमने बात कर ली, किस ग्लासेस नहीं होने चाहिए, मास्क भी नहीं पहना चाहिए। कई बच्चों ने मास्क पहनकर फोटो खिंचवा के अपलोड कर दी यार, तो फेशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? तो बाहर चलिए, बाहर निकलिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मैं बात कर रहा था कि कैटेगरी के बारे में एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल कई बच्चों के बहुत बढ़िया स्कोर था और फिर भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? देखो यूं, उनके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट थे ना वो उस साल के करंट के नहीं थे, यानी कि लास्ट ईयर क्या था? 2024 था जो उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट थे। कैटेगरी कौन सी? ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी एसटी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट थे वो थे पहले के, यानी कि 2023 के, 22 के, 20 के, 21 के पहले के थे। वो कह रहे थे कि हम वही कैटेगरी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे जो इसी साल का है, यानी कि आप 2025 में अपलोड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अप्लाई कर रहे हैं सीयूईटी के लिए, अप्लाई कर रहे हैं एनटीए पे, तो क्या करना है? कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए 2025 का लेटेस्ट। अगर पुराना है तो आप भी बाहर हो जाएंगे, तो उस चीज से बचना है।
तभी कह रहा हूं ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देने वाला, कहीं भी भटक लेना कोई नहीं बताएगा आपको इतनी डिटेल में। करना क्या है, जुड़ो तेज की फैमिली से ताकि इस साल सिलेक्शन हो जाए। लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इतने, ताकि जब एग्जाम में आएगा हंसते हंसते टिक मार के आओगे। लिख के देता हूं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो तेज की फैमिली जुड़ेंगे। बस करना क्या है, सब्सक्राइब बटन दबाओ और जुड़ जाओ तेज की फैमिली से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट कब के हैं, लेटेस्ट 2025 के ही होने चाहिए। नहीं बनवाए तो लाइन लग जाओ अभी जाके, ताकि बाद में लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। स्टेट सर्टिफिकेट अलग होता है कैटेगरी का, सेंटर का सर्टिफिकेट अलग होता है। जैसे कि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में क्या है, दूध दही का खाना है, वो तो है। हरियाणा में दूध दही का खाना वो तो ठीक है। हरियाणा में जो कैटेगरी ओबीसी है वो आती है सेंटर में, और यहां पर स्टेट में आती है बीसीए और बीसीबी। कई बच्चे होते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो स्टेट का है उसको मान लेते हैं, ये मानने नहीं होते। फिर बाहर बाहर नहीं जाना तो क्या करना है, अब भी लेटेस्ट सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, नहीं तो आउट नहीं होना है। और उसके बाद कुछ अलग अलग जो रिजर्वेशंस होती हैं जो दी जाती हैं, कुछ ऐसे लोगों को देखिए किन को दी जाती है। एक दी जाती है केएमसी, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट होता है। एक होता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन का। एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन क्या होता है, जो लोग देश की सेवा कर चुके हैं, आर्मी में या किसी भी एयरफोर्स में या किसी में भी कर चुके हैं कुछ टाइम के लिए, तो उनको कुछ सीट्स रिजर्व हैं उनके लिए, और वो उन सीट्स का फायदा उठा सकते हैं। पर उनके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और वो अभी तक नहीं बनवाए तो बनवा लो, नहीं तो बाहर। तो अगली वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए और कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्कोर करें, और इसी साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में बढ़िया से में एडमिशन हो जाए, ताकि आप 3 साल बेहतरीन जी पाए, मस्त जी पाए। और वो जो 3 साल है दोस्तों, गोल्डन पीरियड है कॉलेज का। किसी से पूछ लेना, बड़े भैया से, पापा से, मम्मी से, किसी से भी, आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम क्या था। हर कोई सीधा कॉलेज पहुंच जाता है। तो कॉलेज लाइफ आपकी शुरू होने वाली है, और वो बेहतरीन हो सकती है अगर आपको सही कॉलेज मिले। और सही कॉलेज तक पहुंचाने का रास्ता मैं बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, जुड़ना है। जुड़ने के लिए कोई फॉर्म वॉर्म नहीं, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं, कोई माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं, कोई फोटो अपलोड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। करना क्या है, लाल बटन सब्सक्राइब को दबाना है, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइम से टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो मिलेंगे और आपको और बताएंगे कैसे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को सिर्फ 2-2.5 महीने में। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक खूब मन ला के पढ़ो, ख्याल रखो, मौसम बदल रहा है। टेक केयर।